We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। ईरान इजराइल के बीच 12 दिन की जंग अब खत्म हो चुकी है। इस जंग में ईरान को काफी नुकसान जरूर हुआ, लेकिन इन 12 दिनों में ईरान को पूरी दुनिया के मुस्लिम मुल्कों के लीडर के तौर पर इस जंग ने स्थापित कर दिया। इससे पहले इस्लामिक वर्ल्ड में मुस्लिम मुल्कों की लीडरशिप को लेकर सऊदी अरब और टर्की जैसे मुल्क अपना दावा पेश करते थे, लेकिन इजराइल के साथ सीधी टक्कर लेकर ईरान ने साबित कर दिया कि अमेरिका इजराइल की जोड़ी के सामने सीना तानकर खड़े रहने की कुव्वत सिर्फ ईरान ही रखता है। हालांकि ये जंग वैसे तो इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के मसले पर शुरू की थी, लेकिन इसके बैकग्राउंड में वही फिलिस्तीन का मसला था जो कई दशकों से पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल में नश्तर की तरह चुभ रहा है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे फिलिस्तीन के अरबों के मसले पर ईरान ने अपनी जान की बाजी लगाकर खुद को पूरी दुनिया के मुसलमानों का हीरो बना लिया और सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश उससे पीछे छूट गए। सबसे पहले आपको थोड़ा संक्षेप में फिलिस्तीन के मसले को समझाते हैं, ताकि उससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि ये मसला दुनिया भर के मुसलमानों के लिए कितना अहम है। दरअसल आज यहाँ पर इजराइल नाम का मुल्क है, वो कभी अरब मुस्लिमों का मुल्क फिलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन उससे कई सौ साल पहले यहूदियों की धरती भी वही हुआ करती थी और यरूशलेम उनका पवित्र स्थान था। वक्त बीतने के साथ साथ इस धरती पर मुस्लिम मजहब को मानने वाले अरब लोग रहने लगे और ये मुल्क फिलिस्तीन कहलाने लगा। दूसरी ओर यहूदी लोग यूरोप और अमेरिका के अलावा दुनिया के कई कोनों में जाकर रहने लगे। ये हालात पहले विश्व युद्ध के बाद तब बदलने लगे जब इस जंग में हारकर ऑटोमन साम्राज्य टूट गए, यानी टर्की का जो विशाल देश था वो टूट गया और फिलिस्तीन का इलाका और पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया, ब्रिटेन और फ्रांस के कंट्रोल में। ये बात है पहले विश्व युद्ध की। उससे पहले इस पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके पर प्रभाव था टर्की का, लेकिन टर्की प्रथम विश्व युद्ध में जो अपोजिशन के देश थे, गुट थे, जर्मनी के साथ लड़ा और हार गया। फिर यहाँ ब्रिटेन का प्रभाव आया। वहीं दूसरी ओर जर्मनी जैसे देश जो था, वहाँ पर जो आम जर्मन थे उनके मन में यहूदियों के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या उसके बाद हिटलर के उदय के बाद इस नफरत ने यहूदियों के नरसंहार का रूप ले लिया और हिटलर ने काफ़ी जमकर यहूदियों का नरसंहार किया। दुनिया भर के यहूदियों को लगने लगा कि उनका एक अलग मुल्क होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने अपने पुरानी भूमि फिलिस्तीन का रुख कर लिया। ब्रिटेन की सरपरस्ती में, जो कि मिडिल ईस्ट का एक तरह से गार्डियन बन चुका था, यहूदी फिलिस्तीन में बसते चले गए और फिलिस्तीनी लोग अपने ही मुल्क से खदेड़े जाने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग के जरिए ये फैसला हुआ कि इस जमीन पर यहूदी आबादी वाले इलाके इजराइल और अरब आबादी वाले इलाके को फिलिस्तीन बना दिया जाए। यानी जो देश अरब मुस्लिमों का देश फिलिस्तीन था, उसको बांटकर कुछ हिस्सा यहूदियों को बनाकर इजराइल दे दिया गया। पवित्र स्थल जो यरूशलेम था वो उसमें यहूदी और मुस्लिम आबादी बराबर थी, लिहाजा वहाँ इंटरनेशनल कंट्रोल स्थापित करने का फैसला हुआ। इस बंटवारे के बाद यहूदियों को तो उनका मुल्क इजराइल मिल गया, लेकिन फिलिस्तीन के अरब अपनी ही जमीन से बेदखल हो जाते हैं और इसके बाद शुरू होते हैं अरब इजराइल युद्ध के सिलसिले। 3 युद्ध हुए जिनमें इजराइल ने काफ़ी बहादुरी से दिखाते हुए अब जीत को हासिल किया। उसमें अमेरिका और ब्रिटेन ने भी उसका सहयोग दिया। इजराइल एक मुल्क के तौर पर इन युद्धों के बाद सलामत रहा, और ना सिर्फ सलामत रहा बल्कि फिलिस्तीनियों की ज़मीन जो फिलिस्तीनियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग के जरिए दी गई थी, उसके भी एक बड़े हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो गया और फिलिस्तीनी लोग बस वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी के एक छोटे से इलाके में सिमट कर रह गए। फिलिस्तीन के अरब सुन्नी मुसलमान हैं, ये बात गौर करने वाली है। मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर मुस्लिम मुल्क सुन्नी बहुल है, जिनकी ऐतिहासिक दुश्मनी शिया मुस्लिमों से है। शिया मुसलमानों का लीडर है ईरान, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने फिलिस्तीन के सुन्नी मुसलमानों के लिए इजराइल से कट्टर दुश्मनी मोल ली। सुन्नी मुसलमानों वाले मुल्क इजिप्ट और जॉर्डन ने, जिन्होंने इजराइल से शुरू में युद्ध लड़े थे, बाद में इजराइल से समझौता कर लिया। सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत जैसे मिडिल ईस्ट के रईस सुन्नी मुल्क भी फिलिस्तीन के मसले पर बस जुबानी जमा खर्च ही करते हैं। इजराइल से टकराने का मादा इन देशों में नहीं है। यहाँ तक कि इजराइल के सबसे बड़े रक्षक, सबसे बड़े दोस्त
अमेरिका के साथ तो इन देशों ने डिफेंस डील्स तक की हैं और इन देशों में अमेरिका के फौजी अड्डे भी हैं। दरअसल बात यह है कि सऊदी अरब जैसे देशों को भी इस इलाके में ईरान की बढ़ती हुई ताकत से खौफ है। लिहाजा अमेरिका ने इसी खौफ को हथियार बनाते हुए इन देशों को अपने पाले में ले लिया है। इन तमाम सुन्नी मुल्कों में राजशाही का सिस्टम चलता है, लेकिन फिर भी अवाम की भावनाओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आम लोगों की भावनाएं फिलिस्तीन के साथ जुड़ी हैं, लिहाजा ये मुल्क भी खुलकर ईरान का विरोध नहीं कर सकते। ऐसा माना जा रहा है कि मौजूदा तनाव के बीच इन देशों ने भी अमेरिका पर दबाव डाला था कि ईरान के साथ जंग लंबी नहीं खींचनी चाहिए, क्योंकि अगर इजराइल भले ही ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर इस जंग का बहाना बना रहा हो, लेकिन ईरान का पूरी दुनिया के मुसलमानों को संदेश ये था कि वो फिलिस्तीन के मसले पर इजराइल से टकरा रहा है। और भले ही इजराइल ने ईरान को कितना भी नुकसान कर दिया हो, मुस्लिम वर्ल्ड में तो संदेश यही गया कि ईरान ने इजराइल की अकड़ को ढीला कर दिया। अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद से पूरा सिलसिला शुरू हुआ और तकरीबन 21 महीने से जो गाजा में इजराइल का नरसंहार जारी है, उसकी सऊदी अरब, कतर जैसे खाड़ी के देशों ने बस निंदा ही की, लेकिन ईरान ने फिलिस्तीन के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अटल रहा। ईरान अपनी बात पर अटल रहा और शुरुआत से ही इजराइल की नाक में दम करने लगा। गाजा पर जब हमला हुआ तो ईरान सबसे पहले इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ। युद्ध की शुरुआत से ही ईरान के जो प्रॉक्सी हैं, जिनको खड़ा किया है ईरान ने, ईरान के प्रॉक्सी है जैसे हूती है, हिजबुल्लाह है, इन संगठनों ने इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए। जानकार लोग मानते हैं कि हमास को भी ईरान मिलिट्री और फाइनेंशियल हेल्प देता रहा है। साथ ही इंटरनेशनल मंच पर भी कूटनीतिक तरीके से भी ईरान ने फिलिस्तीन का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया। गाजा की जंग के 2 साल पूरे होने से पहले ही इजराइल और अमेरिका की नज़रों में ईरान खलने लगा। फिर इजराइल ने ईरान में अपने जासूसी नेटवर्क के जरिए ईरान के बड़े लीडर्स, अधिकारियों, साइंटिस्ट्स की हत्या कराना शुरू कर दिया ताकि ईरान डर जाए। फिर भी ईरान फिलिस्तीन के मसले पर साथ देने से पीछे नहीं हटा। युद्ध शुरू हुआ। 21 जून की रात को ईरान की 3 परमाणु साइट्स नतांज, फोर्डो और इस्फान पर अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से हमला बोला। अमेरिका भी इस जंग में शामिल हुआ और ट्रंप ने धमकी भी दी कि उन्हें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई कहाँ हैं और ईरान सरेंडर कर दे। लेकिन खामेनेई ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने सक्सेसर्स तय किए, अपने उत्तराधिकारियों के नाम तय किए जैसी मीडिया में रिपोर्ट्स आई, और ईरान के लोगों से अपील की कि मेरी जान की कीमत कुछ नहीं रखती, मेरे बाद ईरान को आपको इस्लामिक गणराज्य के लिए, ईरान के लिए खड़े रहना है। साथ ही अमेरिकी हमले का जवाब देने का संकल्प भी खामेनेई ने लिया। मंगलवार को सुबह ईरान ने वही किया जैसा कहा था और कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलों से हमला भी किया। कुछ लोग बताते हैं कि एक फिक्स था, अमेरिका को पता था कि हमला होने वाला है, लेकिन फिर भी बात ये नहीं है। बात है कि ईरान ने अमेरिका पर हमला करने का साहस दिखाया और ये बताया कि हम अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम हैं। ईरान ने बिना झुके अमेरिका और इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर किया। याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा था अनकंडीशनल सरेंडर, और रिजीम चेंज की बात की थी। तो न रिजीम चेंज हुआ, न अनकंडीशनल सरेंडर हुआ, सीज फायर हुआ। जिसके बाद से खामेनेई पूरी दुनिया में मुसलमानों के हीरो बन गए और ईरान मुस्लिम देशों का लीडर। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।